हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनी शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आई होप आपने कैश बजट पे मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देख लिया होगा। ये हमारा कैश बजट पे दूसरा लेक्चर है। जो बजटरी कंट्रोल में हमने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट बजट होता है वो क्या होता है, कैश बजट होता है। और कैश बजट में आपको केवल क्या करना होता है, कैश कहां कहां से आया दैट इज द इनफ्लो, और कहां कहां गया मतलब कैश आउटफ्लो, इसका लेखा जोखा रखना है। अब उसमें आपने बोला कि सर फिर क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, तो हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि इसमें टाइम लैग होता है। टाइम लैग का मतलब है कुछ पार्ट आपने अभी दे दिया है और कुछ पार्ट आप उसको आने वाले महीने में क्या करेंगे, पेमेंट करने वाले हैं। इसी को क्या कहा जाता है, टाइम लैग कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि भैया जो कुछ है वो सब कहां से है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। और इसीलिए अगर आपको ने लक्ष्मी जी की आरती सुनी हो तो उसमें लिखा होता है कि भाई सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, तुम बिन यज्ञ न होते या कोई वस्त्र न पाता। इसका मतलब समझ जाइए कि सारे बिजनेस में सारा कुछ केवल किससे चलना है कि कितना प्रॉपर आपका कैश इनफ्लो है, वहीं से सारी बातें क्लियर होती है। क्योंकि कैश इनफ्लो के हिसाब से ही, मेरे हिसाब से भाई, आपके पास जितना पैसा आता है उस हिसाब से फिर आपके खर्च करने की भी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। ऑल्दो हमारा उसके ऊपर बहुत कंट्रोल होना जरूरी है, पर ले दे के सारा काम कहां से शुरू होता है कि भाई आप कितना आपके पास कैश इनफ्लो है, अगर है तो सब संभव हो जाता है। तो वो आप जानते ही हैं। और ये सवाल हमने आपको लास्ट उसमें दिया था और हमने बोला था कि भाई हमें ये एडजस्टमेंट और सीख लेना है, फिर आप जो चाहें वो सवाल करने के लिए एब्सोल्युटली फ्री। फिर मैं अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूं और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ने जो पूछा है वही क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको लगा यार इतना सा कैश बजट है, आने दो इस बार, तो फिर सबसे पहले इसी को ही करने वाले हैं। और मैं आप देख रहे हो कि ना इसमें मैथ्स लग रहा है ना अकाउंट लग रहा है, केवल एक सामान्य से समझ लग रही है कि कहां कहां से पैसा आया कहां कहां गया। अब जैसे इन्होंने बोला है कि वेजेस मार्च अप्रैल मई और जून की दे रखी है, ठीक है। और आगे बोलते हैं कि द टाइम लेग, अभी यहां पर इस पॉइंट को पढ़िए, अपन एक एक चीज को पहले क्लियर करते हैं। द टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/8 मंथ। अब जब इस तरीके से वो लिख देता है कि टाइम, अब हिंदी पढ़ते तो उसमें लिखा होता है, पर यहां इंग्लिश में आपको ये टाइम लेग लिखता है। तो टाइम लेग ऑफ पेमेंट वेजेस इज 1/8 मंथ, मतलब 7/8 पार्ट तो आपको इसी महीने कर देना है, 1/8 डिले होगा जो अगले महीने आपको पेमेंट करना है। तो वेजेस अगर देखें तो मार्च का कुछ पार्ट आपको अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का अप्रैल में तो देना ही है, कुछ पार्ट आप मई में देंगे, मई का मई में तो देना ही है। तो मतलब ये 14,400, 18,000, 19,200 और 20,400 को मैं पहले लिख लेता हूं। और आपने बोला सर ये अप्रैल मई और जून क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने पहले ही बोल दिया था कि ये अप्रैल टू मई आपको क्या करना है, बजट बनाना है। अभी केवल खर्चे का एडजस्टमेंट देख रहे हैं, इसलिए हम इसमें यहां पर रिसिप्ट और पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये देख रहे हैं कि अच्छा इस तरीके के जो एडजस्टमेंट आते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो यहां पर जब देखें कि लिखा है वेजेस पेमेंट के साथ टाइम लेग दिया है 1/8, तो इसका मतलब समझिए कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसके दो टुकड़े करना है। एक टुकड़ा होगा 7/8 और एक होगा 1/8। तो जब वो 1/8 बोलता है तो वो वाला पार्ट जो मार्च का है, मार्च का 7/8 पार्ट तो आपने वहीं दे दिया होगा। मतलब अगर मैं कैलकुलेटर चलाऊं और 14,400 डिवाइड बाय 8 करूं तो वो आता है 1,800 रुपए। और ये 1,800 रुपए में माइनस कर दूं 14,400 में से तो वो आता है 12,600। तो ये जो 12,600 है वो मार्च का मार्च में हो गया होगा। तो ये जो टाइम लेग 1/8 मंथ होता है, तो मार्च का पेमेंट आपने कब किया होगा, अप्रैल में। मतलब ये अप्रैल में दिखने लगे ये 1,800। इतनी सी बात आपको समझनी है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये जो दूसरे अप्रैल में जो आपका पेमेंट था 18,000, इसके भी दो टुकड़े करना पड़ेंगे, 7/8 और 1/8। अब इसको भी अपन देखें तो 7/8 और 1/8, अप्रैल में जो 18,000 रुपए थे, तो 18,000 डिवाइड बाय 8 करूं तो वो आता है दोस्त 2250। डिवाइड बाय 8 करना आसान हो गया, और इंटू 7 कर दीजिए तो ये आ गया 15,750। तो ये जो 15,750 हैं ये इसी महीने करना है। तो 15,750 तो अप्रैल का अप्रैल में देना है, और ये जो है 1/8 टाइम लेग, इसका मतलब है कि ये मई में जाएगा। तो ये 2,250 रुपए में मई में लिखा।
ये हो गए, पूरा आपके 18,000 का पेमेंट हो गया। मतलब मेजर जैसे ही वो 1/8 मंथ बोलता है तो 1/8 पार्ट आपको आगे ले जाना है। ये 1/8 पार्ट में आगे ले गया। अप्रैल का 7/8 पार्ट वो मैंने वहीं दे दिया और ये आगे ले गया। इसी तरीके से अब मई की बात करें तो मई में कर लीजिए। मई में भी क्या होगा, 19,200 है, मतलब इसका भी 7/8 पार्ट और 1/8 पार्ट। ठीक है, अब 19,200 डिवाइडेड बाय 8 करें तो वो कितना आता है दोस्त, 2400 रुपए। और 2400 इंटू 7 करें तो वो आता है 16,800। तो ये जो 16,800 है, ये 16,800 तो मई का मई में करना है पेमेंट, तो ये मई का तो मैं मई में कर देता हूं, ये 16,800 7/8। और ये जो 1/8 पार्ट है वो मई का कहां चला जाएगा, जून में। बस इतना सा दिमाग में रखना है। इसी तरीके से जून के जो पैसे हैं वो जून का जून में भी देना है पेमेंट, तो 7/8 और 1/8 ये, तो 20,400 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आता है दोस्त 2550। इसका ये जो जून का पेमेंट है वो तो जुलाई में जाएगा, लेकिन हमें जून तक ही बनाना है, मतलब हमें केवल जून से मतलब है। तो इंटू 7 जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 17,850। तो ये जो 17,850 है, ये 17,850 यहां दिख रहा है। ये बस इतना सा टाइम लेग होता है। तो जब वहां पेमेंट की बारी आएगी तो वहां पे अभी दो अलग अलग ना करते हुए अपन इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया 1800, 15,750, मतलब मैं वहां पर लिखने वाला हूं 17,550। इतना सा काम करना है। इसकी बात करें तो 2250 प्लस 16,800, ये दोस्त आ रहा है हमारा 19,050। और इसकी बात करें तो 2,400 रुपए ये, और 17,850 ये आ रहा है 20,250। तो 20,250 बस ये। अब वहां पर जब हम पेमेंट कर रहे होंगे तो लिखेंगे अप्रैल में, डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो ये एडजस्टमेंट लोगों से नहीं समझते हैं, इसलिए कैश बजट में प्रॉब्लम। आपने बोला सर इसमें कुछ भी नहीं है, टुकड़े करके अगले महीने और एक महीने, किसी में 2 महीने का लेगा, बस इतना सा काम है। अब जैसे इसके आगे अगर आप देखें तो दूसरी लाइन पढ़ते हैं, वो क्या कहता है, इन केस ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस 1/2 मंथ। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 1/2 मंथ, मतलब आधा इस महीने देना है और आधा अगले महीने देना है। समझ में आ गई बात। तो अब सेलिंग एक्सपेंसेस देखो आपको दिए हैं, ये सेलिंग एक्सपेंसेस 1800, 1800, 2100, 2100। ठीक है, और दूसरा दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी दूसरे नंबर पे ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको पढ़ लेते हैं। आर पेड वीकली। वीकली मतलब एक महीने में कितने वीक होते हैं, 4, है ना, हमेशा 4 ही मान के चलिए। तो अब पहले अपन बात करें वीकली। वीकली की अगर हम बात करें, पहले ऑफिस एक्सपेंसेस को निपटा लेते हैं। तो जब भी वीकली बोला है मतलब टाइम लेग क्या है, 1/4। तो मेरे हिसाब से वीडियो को आपको खुद ही पॉज करके आप ही को कर लेना चाहिए कि जो हमें यहां पर दिया हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 3,000, 3,000, 3,600 और 4,200, 3,000, 3,000, 3,600 और 4,200 मैंने यहां लिख दिया। और अब आपको इसके क्या करना है, 2 पार्ट कर देना। और वीकली बोला है मतलब टाइम लेग क्या हो गया, 1/4। 1/4 का मतलब है 1/4 पार्ट तो अगले महीने देना है और 3/4 इसी महीने देना। तो हर किसी का अब आपको 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4 और 1/4। तो जो टाइम लेग वाला पार्ट होता है, बस इतनी सी बात समझ जाइए, वो आपको अगले उसमें देना है। तो पहला काम तो अपन यही कर लेते हैं, 3,000 का। तो 3,000 का 1/4, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 4 करा तो 750। तो ये मार्च का जो है वो आपको अप्रैल में देना है। और वो 3/4 की क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमने वहीं पर दे दिया होगा ना, 2250। 2250 तो मैंने मार्च का मार्च में ही दे दिया होगा। मेजर पार्ट आपको वहीं देना है, टाइम लेग का मतलब है आगे ले जाना। अब अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में भी आपके पास 3,000 रुपए थे, मतलब 2250 तो अप्रैल का अप्रैल में ही दे दीजिए, ये 2250। और ये जो 750 रुपए हैं, ये 750 अप्रैल के कहां चले जाएंगे, मई में, ये 750। इसी तरीके से 3,600 रुपए हैं, 9 चौक 36, तो 900 रुपए 1/4 हो गया, और 2,700 रुपए क्या हो गया, 3/4 हो गया। 4 से भाग लगा दो,
9 9 7। अब ये जो 900 रुपए हैं वो मई के जून में जाएंगे और 2700 रुपए जो हैं वो मई के मई में मिलेंगे। ये पेमेंट होगी। इसी तरीके से जून की बात करें तो 4200 रुपए है। इसी टेबल में आपको देखो 4 से डिवाइड करो तो 42 किस में आता है 1050। तो 4200 डिवाइडेड बाय 4 मतलब ये 1050। ये 1050 जो है वो जून के जुलाई में जाएंगे और इंटू 3 मतलब 3150 का पेमेंट आपको इसी महीने करना है। तो ये 3150 जो जून के हैं वो 3150। तो जब हम ऑफिस एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो यहां पर ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे यहां पर कितने हो गए 3000। यहां की बात करें तो 2700 प्लस 750 तो ये हमारा दोस्त आता है 3450। और इसी तरीके से 3150 प्लस 900 ये आता है 4050। मेरे हिसाब से अब आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि कुछ नहीं करना है, जो टाइम लेग वाला पार्ट है वो अगले महीने देना है और बचा हुआ पार्ट उसी महीने देना है। अब आप ये बात समझ गए हैं। तो ये 1/2 मंथ दिया था आपको सेलिंग एक्सपेंसेस। तो मार्च अप्रैल मई जून के सेलिंग एक्सपेंसेस लिख दिए। 1/2 मंथ मतलब आधा इस महीने और आधा अगले महीने। एवरेज भी निकलता है लेकिन वो तरीका मुझे ठीक लगता नहीं है, दिमाग कंफ्यूज होता है। तो अब आप वीडियो को खुद ही पॉज कर लीजिए और खुद ही इसको बना लीजिए, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे इतना सा काम करना है यहाँ। 1/2 1/2 1/2 1/2 मतलब आधा अभी और आधा अगले महीने। तो जो भी टाइम लेग बोले वो वाला पार्ट आपको अगले महीने ले जाना है, ठीक है, और बचा हुआ पार्ट आपको उसी महीने कवर करना है। तो 1800 का मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा काम है। 900 का जो पेमेंट है वो 900 तो आपने मार्च में कर दिए होंगे, ये 900 आपको अगले महीने करना है। अप्रैल की बात करें 1800 रुपए, तो ये 900 रुपए तो इसी महीने कर दिए हमने अप्रैल में। और ये जो 900 रुपए हैं ये जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो ये नेक्स्ट मंथ मतलब ये यहां पर दिख रहे हैं आप मई में। इसी तरीके से मई के 2100 रुपए हैं तो 2100 रुपए का आधा करेंगे तो कितना होता है 1050। ये जो 1050 हैं ये तो उसी महीने चले जाएंगे मई के मई में, ये 1050। और ये जाएंगे कहाँ नेक्स्ट मंथ मतलब ये यहां पर आ गया 1050 जून में। इसी तरीके से इसकी बात करें तो यहां भी 2100 है मतलब यहां भी क्या है ये 1050 जून के जुलाई में जाएंगे और ये वाले जो हैं वो जून के जून में दिखेंगे आप 1050। और इनकी टोटल लगा लीजिए, इतना सा काम करना था दोस्त। तो ये 1800 रुपए ये हो गया। तो कैश बजट में आपको लगेगा बस ये ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं जिसको अपने को क्या करना है संभालना है। तो 1000 प्लस ये तो 1950 रुपए होते हैं। वहां पे डायरेक्ट लिख देंगे हम कि सेलिंग एक्सपेंसेस अप्रैल में 1800। ये वर्किंग नोट में हमने बता दिया। और यहां पर कितने रुपए आ रहा है 2100 रुपए। तो इतना सा काम करना होता है। ये एडजस्टमेंट आपको सवाल के बीच में संभालने होते हैं, बस इसके कारण थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। वो जैसे ही आप 2-3 सवाल करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके रजनी शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखने का तरीका भूल रहे हैं। आप परेशान होते रहेंगे लेकिन आपको सिस्टमेटिक एक से लेकर लगातार सवाल मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे एक दो लेक्चर उसके बाद सब गायब। एग्जाम तक की तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं, सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके लिए ही बनाया गया है। यहाँ ऑल कोर्सेस में जाएंगे, जितने न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है सारे न्यूमेरिकल के व्यवस्थित फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक आपके पास पूरा एक हिरारकी होगी। उसी के नीचे उसके क्या मिलेंगे आपको, जैसे ये जो लेक्चर है इसी के नीचे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपने बोला सर मेरा तो एप्पल है, कोई बात नहीं, आप आईफोन यूजर है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे वहां पर आएगा डाउनलोड फॉर आई स्टोर। आपने बोला मुझे इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चलाना है, हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। और बाकी जो एंड्रॉइड यूजर है तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर से ही सारा काम हो जाता है, वहां जाके डाउनलोड कर लो। हमें व्हाट्सअप कर लो इसी नंबर पे, तो आपको से वो भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल होंगे कि फास्ट लाइव क्लासेस वगैरह ये वो तुरंत अलर्ट आ जाएंगे आपके पास। और ये हमारा आप चैनल भी क्या करें सब्सक्राइब कर लें, यहाँ भी आपको क्या आ जाएंगे अलर्ट आ जाएंगे। नोट्स वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।